आवाज जा रही है सब लोग के पास? सब लोगों को गुड मॉर्निंग बाबू, सब लोग को गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़ाए थे हम आप लोग को? किस चीज़ का बैच है ये? बैच बता दीजिए बाबू एक बार, किस चीज़ का है ये? रेलवे, रेलवे में क्या पढ़ा रहे थे? बायोलॉजी। सर समय से लाइव आ जाए कीजिए बाबू। समय से लाइव जानबूझ के नहीं आते हैं, 5 मिनट का टाइमिंग रखा जाता है वरना सर्वर क्रैश कर जाएगा। हम समय पे आ जाएंगे तो सारे लड़के भी समय पे आ जाएंगे, और एक साथ सब लोग एंट्री मारेंगे ना फिर दिक्कत हो जाता है, इसलिए 5 मिनट का गैप रखा जाता है। 9 बजे से लाइव करके आदमी छोड़ देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? चलिए आगे समझाते हैं। और बायोलॉजी समझा रहे थे हम, एनटीपीसी का बायोलॉजी। राजा नंदन सा, लव यू सर, लव यू भाई। आप लोग को हृदय के बारे में समझा दिया था। क्वेश्चन बताएंगे आप लोग ना? हार्ट का कौन सा ऐसा चैम्बर है जो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है? आंसर दीजिए। हार्ट का कौन सा चैम्बर है जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है? शॉर्टकट में लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको लगता है इसका आंसर लेफ्ट अलिंद होगा तो दाहिना अलिंद लिख सकते हैं। मन कर रहा है तो लिख लीजिए दाहिना अलिंद, बायां अलिंद। मन कर रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल लिखिए, मन कर रहा है तो राइट वेंट्रिकल्स लिखिए। कौन सा होगा आप बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा? पूरे बॉडी में कौन पंप करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप करता है भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप करता है। आगे बढ़े। चलिए, हृदय की धड़कनों को कृत्रिम रूप से चलाने के लिए पेसमेकर का यूज किया जाता है। पेसमेकर जो होता है वो हार्ट को एक पंप करता है, एक्स्ट्रा पंप करने की शक्ति प्रदान करता है पेसमेकर। पेसमेकर से हार्ट की धड़कनें वापस चालू हो जाती हैं। हार्ट से संबंधित कुछ बीमारी वगैरह भी हो जाते हैं, सब कई टाइप की होते हैं। सब हार्ट को ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। इसका सबसे पहला सफल प्रयास किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हार्ट के ट्रांसप्लांट का पहला सफल प्रयोग डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, याद रखिएगा। हार्ट का पहला सफल ट्रांसप्लांट किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। यहाँ देखेंगे आप हार्ट को, तो इस फिगर, ये आपको ओरिजिनल फिगर है हार्ट का, वरना इसको बना देते तो आपको इतना क्लियर समझ में नहीं आता, इसलिए हम इस फिगर को नहीं बनाए। यहाँ देखेंगे आप, ये है आपका दाहिना अलिंद, इसमें ब्लड एंट्री मारेगा। दाहिना अलिंद में क्या करेगा? एंट्री मारेगा। अब उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा? दाहिना नीले में। कहाँ चला जाएगा? दाहिना नीले में। देखें एंट्री किधर से किया? दाहिना अलिंद, कहाँ गया? दाहिना नीले। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है। वाल्व किसे कहा जाता है? वैसा दरवाजा जो केवल एक दिशा में खुलता है उसे वाल्व कहते हैं। तो ये वाल्व लगा हुआ है। वाल्व का डिजाइनिंग इस तरह से है कि ब्लड इधर से इधर आ जाएगा लेकिन वापस इधर नहीं जाएगा, ये बंद हो जाएगा और ब्लड इस रास्ते से फेफड़ा में चला जाएगा। देखिए इस रास्ते से ब्लड फेफड़ा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये कहाँ भेज दिया? फेफड़ा में भेज दिया। यहाँ पर इस वाल्व को कहते हैं ट्राइकॉस्पिक वाल्व। क्या कहेंगे? ट्राइकॉस्पिक वाल्व। दाहिना अलिंद और दाहिना नीले के बीच में जो वाल्व लगा रहता है इसे क्या कहते हैं? ट्राइकॉस्पिक वाल्व के नाम से जाना जाता है। अब ये ब्लड इधर फेफड़ा में गया है, साफ होकर आएगा, वापस आएगा कहाँ पर? दाहिना अलिंद में। अब इधर किस में आएगा? बायां अलिंद में। कहाँ आएगा? बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद इसको छोड़ देगा इधर, बायां अलिंद इसको क्या कर देगा? इस साइड में छोड़ देगा यहाँ पर, तो ये इस इधर छोड़ेगा। अब बायां अलिंद ये बायां नीले में छोड़ दिया और ये इधर पूरे बॉडी में पंप कर देगा। यहाँ भी एक वाल्व लगा है कि ब्लड पीछे ना आ जाए, तो इसे हम लोग मिट्रियल वाल्व या बाइकॉस्पिक वाल्व कहते हैं। तो इस साइड में है बाइकॉस्पिक, दाहिनी साइड में, इस साइड में आपका ट्राइकॉस्पिक। तो इधर वाला ट्राइकॉस्पिक, इधर वाला बाइकॉस्पिक। याद कैसे रखिएगा? दाहिना हाथ मजबूत होता है ज़्यादा, बायां थोड़ा कमजोर होता है, तो इसको ट्राइकॉस्पिक वाल्व कहेंगे। ट्राइकॉस्पिक वाल्व। और इसे क्या कहेंगे? बाइकॉस्पिक वाल्व। तो ट्राइकॉस्पिक वाल्व, बाइकॉस्पिक वाल्व, ये क्या होते हैं? अलिंद और नीले के बीच में लगने वाले वाल्व को क्या कहते हैं? बाइकॉस्पिक वाल्व या ट्राइकॉस्पिक वाल्व के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े। वॉइस कम है भाई, वॉइस कम है तो आप बढ़ा लीजिए ना। आगे बढ़े। सर आप पाकिस्तान में तहलका मचा दिए हैं। नहीं भाई, पाकिस्तान के एक दो लोग हैं जो मेरे वीडियो पे रिएक्शन वीडियो देते रहते हैं लोग। अब भाई रिएक्शन वीडियो दे रहे हैं तो देने दो भाई, हमको क्या है। लेकिन बड़ी गुस्सियाता होगा सा अंदर ही अंदर क्योंकि हम सचुरों को गरिया देते हैं। गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन जब तक पाकिस्तान में गाली रहेगी,
आगे देखिए, ये तो समझ में आ गया। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि दाहिना अलिंद और दाहिना नीले के बीच में कौन सा वाल्व, तो तीन में से याद रखिए, ट्राइकॉस्पिक वाल्व। अब बायां अलिंद और बायां नीले के बीच में बाइकॉस्पिक वाल्व। कहेंगे कौन सा नस है जो हृदय को ब्लड देता है, तो हृदय को ब्लड देने वाले नस का नाम क्या होता है भाई, तो वो कोरोनरी साइनस। वो खत्म हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, आपको हार्ट अटैक आने लगते हैं सब। हार्ट अटैक के और कई रीजन होते हैं, सब आगे समझा देंगे आपको, अभी समझा देते हैं। देखिए हार्ट के बारे में 3-4 चीजें याद रखिएगा। पहला जो हार्ट का ट्रांसप्लांट था, ट्रांसप्लांट जो हार्ट का था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ये डरबन में किया था। ये सब डेट वोट से मतलब नहीं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो डेट याद रखेंगे। लड़का यही नहीं समझ पाता है कि पढ़ना क्या है भाई, हिस्ट्री में ना डेट पूछता है, इसमें बायोलॉजी में क्यों डेट पूछेगा। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड याद रख, कैसे रखेंगे, क्रिश्चियन लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, हिंदू मुस्लिम लोग उतना कहाँ पढ़ाई करते हैं। और आपको भी पता है ना, हिंदुस्तान में शिक्षा की 80% जो है बेसिक शिक्षा वो क्रिश्चियंस के पास है। कोई भी बढ़िया स्कूल देखेंगे क्रिश्चियंस का है। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने इसको क्या किया था, खोज किया, इसका पहली बार किया था। हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, जब हार्ट को काट के बाहर निकाल देते हैं, किसी का हार्ट दाहिनी ओर नहीं होता है, वो मतलब बाएं साइड में होता है, बाएं साइड में, यहाँ पर होता है हार्ट बाएं साइड में। तो ये हार्ट को जब काट के निकाला जाता है तो इसमें बहुत कम समय मिल पाता है डॉक्टर के पास कि उस कटे हुए हार्ट की जगह पे दूसरा एक नया हार्ट को ले आकर ट्रांसप्लांट करके उसमें लगाया जा सके। इसलिए यहाँ टाइमिंग का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप इस इमेज में देखिएगा हार्ट को, तो ये हार्ट देखिए, ये लगभग बाएं साइड में दिख रहा है ना, 20 से शुरू होकर बाईं साइड में रहता है। तो ब्लड को क्या किया जाता है, इसको हार्ट को काट के निकाला जाता है। और वहाँ जो नली होती है भाई, हार्ट काट के निकाल देंगे तो ब्लड जाएगा कैसे, तो यहाँ एक मशीन लगा दिया जाता है। तो हार्ट का जब तक के लिए हार्ट नहीं है तब तक वो 1 से 2 घंटे के लिए वो मशीन ही काम करती है। वो ब्लड को पंप करती है, रिसीव करती है, पंप करती है, रिसीव करती है। लेकिन मशीन कितना देर काम करेंगे लोग। इसीलिए आपका अक्सर सुने होंगे न्यूज़पेपर में कि चेन्नई में 400 किलोमीटर, मुंबई से चेन्नई एक एम्बुलेंस गया था, ट्रैफिक पुलिस वाले किसी को नहीं आने दिए थे सब बीच में। अच्छी बात है भाई, ऐसे चीज़ को अच्छा होना चाहिए, वरना जाम में फंस जाएगा तो बेचारा आदमी मर जाएगा। अगर आप पटना जाइएगा ना, तो पटना में एंट्री करने से पहले आपको एक पुल पड़ेगा, महात्मा गांधी सेतु। अभी वो बन रहा है, एक साइड का बन गया, अब दूसरे साइड का बनने वाला है। हम 2016 की बात बताते हैं, हमारे सामने एक आदमी मर गया, एम्बुलेंस में वो था और जाम लगा था लगभग 3 घंटा से। और वो एम्बुलेंस की जो ऑक्सीजन होता है कितना रह गया, 4-5 घंटा लगेगा। उसको गांव से लेके आ रहा था, बहुत सीरियस मरीज था, उसमें जाम लगा हुआ था। और गांधी सेतु पे जो जाम लग जाता है फिर आप छुड़ा भी नहीं सकते हो यार, इतना भयानक लगता है। तो हम आने वाले, हम ये कह सकते हैं 5 से 7 साल में महात्मा गांधी सेतु पर जाम की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि अभी भी एक ही साइड का बना है। तो ये सब अक्सर सुनते होंगे कि ऐसे केरला में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, ये सब चीज़ों के बारे में। तो ये हो गया हार्ट के बारे में। इसके अलावा अगर आप हार्ट के बारे में देखेंगे और कोई क्वेश्चन, तो वो पूछेगा कि हार्ट से रिलेटेड सर्जरी कौन सी होती है। तो एक तो कहेगा ओपन हार्ट सर्जरी, तो ये तो गधा भी मार देगा ससुरा, जब खुदे बोल रहा है ओपन हार्ट सर्जरी, तो ये तो नहीं ना होगा। इसमें पूछेगा बाईपास सर्जरी। अब ये बाईपास सर्जरी किससे संबंधित है, तो हार्ट से संबंधित होता है बाईपास सर्जरी। ये साइड से कर दिया जाता है बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी में हार्ट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया जाता है, हल्का सा मशीन द्वारा किया जाता है बाईपास सर्जरी। एक होता है ट्रेड माइल टेस्ट। ट्रेड माइल टेस्ट भी किससे संबंधित है, ट्रेड माइल टेस्ट किससे संबंधित है, तो ये हार्ट से ही संबंधित है ट्रेड माइल टेस्ट। पेसमेकर क्यों लगाया जाता है, हार्ट जब काम नहीं करता है तो क्या लगा देते हैं लोग, पेसमेकर, वो दिल की धड़कनों को कृत्रिम रूप से चलाता है। अगर आपको बताते हैं, अगर एसिड ज़्यादा खाइएगा, एसिड मतलब क्या होता है, खट्टा चीज़, एसिड मतलब क्या होता है, खट्टा, तो आपका आपका जो बीपी है ना, हार्ट बीपी वो बढ़ जाता है। तो खैर ये इसको तो हम बीपी में बताएंगे, अभी इसमें क्या बताएं हम आपको। हार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हार्ट अटैक क्यों होता है, अक्सर सुनते होंगे, तो 2 रीजन से। एक आपका कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस, साइनस ये नस है। अब ये इतनी पाइप है, इस पाइप में से ब्लड जा रहा है। अगर हम लोग ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं ना, ऑयली खाना, तो ऑयली चीज़ों में ना चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। वो कोलेस्ट्रॉल चिपचिपा होता है, वो ब्लड के अंदर फंस जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल जब रहेगा तो जो नस है, उस नस के अंदर दीवारों पर वो कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल जब चिपक जाएगा तो दीवारें जो होती हैं, नस जो होती है पतली हो जाती है। जैसे कोई सड़क है, उस सड़क पे दोनों ओर घर बना देंगे, घर का एक आदमी 2 सीढ़ी सड़क पे भेज देगा, इधर वाला सड़क पे भेज देगा सीढ़ी। आने वाला 4-5 साल में सड़क बन जाएगा गली, अब उसमें जाम लग जाएगा। वही होता है हमारे यहाँ पे,
दिन भर कचर कचर खाइएगा, ऑयली चीज, चाउमीन, बर्गर, मोमो, ये सब चीजें खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब दिन भर खाइएगा तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और जो हार्ट की कोरोनरी साइनस नसें हैं उसमें ये कोलेस्ट्रॉल जाके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो जो ब्लड जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है, जिस वजह से झटका लगने लगता है, जिसको हम लोग हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए। हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर ऑयली भोजनों में देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रवीण कुमार शर्मा जी, सर आप यूट्यूब पर एक बार बोलिए ना, एसएससी जीडी 2018 का 5 महीने से भरा गया है, 3 ईयर हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ। अरे भाई बोलेंगे, हम बोलते हैं तो निचवा ना, गवर्नमेंट के कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका यूट्यूब का यही काम होता है, हमारा लगता है ऐसे थोड़ा देर दिक्कत है। ज़्यादा बोलेंगे तो क्या कहेगा, सब पता है कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक था ना। समझ में आया? आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, ब्लड प्रेशर आगे बताएंगे ना बाबू, अभी इसमें ब्लड प्रेशर थोड़ी है, इसमें ब्लड प्रेशर नहीं है। हार्ट हार्ट की धड़कनों को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आला का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर नहीं होता है स्टेथोस्कोप, ये हार्ट को इको को सुनता है। आला जो होता है डॉक्टर जिसका प्रयोग करता है, आला नहीं समझते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। स्टेथोस्कोप, डॉक्टर कोनो चीज का डॉक्टर रहे ना, वो उसको लेके रहता है, वो डॉक्टर के लिए समझिए तो एक तरह का लोगो है स्टेथोस्कोप। वो क्या करता है, इको सिस्टम पर काम करता है। इको मतलब समझते हैं, ध्वनि का परावर्तन, वो अंदर जो दिल की धड़कनें होती हैं उसको वो सुन लेता है और वापस उसको तेज कर देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। डॉक्टर लोग इसका ये किस चीज पर काम करता है, स्टेथोस्कोप डॉक्टर का? ये काम करेगा आपका ध्वनि के परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन पे तो काम करता ही है, लेकिन मेन इसका जो सिद्धांत होता है वो इको होता है। मेन सिद्धांत जो होगा वो क्या होता है, इको होता है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इसको यूज करिएगा तो इसमें एक बटन होता है, इसमें लोग समझ नहीं पाते हैं, इसमें एक बटन होता है जहां जहां से आपको यूज करना रहता है। ये इसको देखिए, इसमें एक यहाँ पर ये मोटा साइड देख रहे हैं ना, तो एक बटन होता है, यहाँ से जब बटन दबा दीजिएगा ना तो इको आवाज आने लगेगी। ये डॉक्टर कान में लगा लेता है और यहाँ से जो दिल की धड़कनें होती हैं उसको वो सुन लेता है प्रॉपर आ रही है कि नहीं। 72 बार क्या होती है, दिल की धड़कनें चलती हैं, लगभग 104 बार आपकी ये नसें चलती हैं। ये नस जो होती है ना, नाड़ी जिसको पल्स बोलते हैं, लगभग 104 बार धड़कती हैं 1 मिनट में, और 72 बार आपका क्या धड़कता है, दिल धड़कता है। तो उसी हिसाब से डॉक्टर अंदाजा लगा लेता है कि हाँ जितने स्पीड से धड़कना चाहिए उतना धड़क रहा है या नहीं, या फिर अंदर कफ तो नहीं बैठ गया, खांसी तो नहीं बैठ गया। कभी कभी आपको खांसी हो जाता होगा ना, तो डॉक्टर यहाँ सुनता होगा, नहीं आता होगा तो पीछे घुमा देता होगा और यहाँ से देखता होगा कि आपकी हार्ट बीट ठीक आ रही है या नहीं। तो ये दिल की धड़कनों को लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किस चीज की आवाज सुना जाता है स्टेथोस्कोप से, तो लबडब की आवाज सुना जाता है। किसका, लबडब की आवाज को सुना जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं है? हार्ट की तो बहुत सारी दवाएं भी आई हैं भाई। अब हार्ट के बारे में इतना समझ में आ गया ना, हार्ट के बारे में अलीन नीला ये सब चीजें। अब आगे हम आते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। किसके बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। सर कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे कर सकते हैं, चर्बीदार चीज़ों को कम खाइए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा खाएंगे तो जितने भी फैटी भोजन होते हैं, जिसको ऑयली होते हैं, उसको कम खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। मेहनत कम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, कम होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है क्या, जब हम खाना खाते हैं ना तो उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और हम मेहनत कर देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम खाना खाएं और वो कार्बोहाइड्रेट जो बना है, हमको खाना से मिला है, अगर उसको खर्च नहीं करेंगे तो वही फैट हो जाएगा और आदमी मोटा होने लगता है। जैसे हमको देखिए, हम जितना खाना खाते हैं ना उतना निकाल देते हैं। आप बिलीव कीजिएगा, हम नाश्ता करते हैं दोपहर 2 बजे, जब मैप का क्लास खत्म हो जाता है तब। उससे बीच में रेयर कभी एक चाय पी लिए या फिर पानी पी लिए, तब से लेकर अभी तक रहता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होगा, कुछ खाए नहीं, दिन में 2 टाइम, एक तो दोपहर में खाएंगे, उसको एक ही बार रात में,
हो गया। लेकिन वही कई लोगों को देखेगा कि 3 टाइम खाना खाता है सब। गर्ल्स हॉस्टल में तो 5 टाइम दिया जाता है, सुबह चाय, दोपहर में कुछ, फिर शाम को चिवड़ा, फिर इसे इसे करके, तो इसे क्षेत्रफल बढ़ने लगता है। तो पहले खाएंगे तो मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, उसको छोड़ेंगे तो बनेगा फैट, फैट को छोड़ेंगे तो बन जाएगा कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल को खर्चा नहीं करेंगे तो आप ही खर्चा हो जाएंगे। तो खाना उतने खाइए जितना ज़रूरत है, जिंदा रहने के लिए खाइए, ये नहीं कि खाने के लिए जी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए। अरे भाई आप अपना बढ़ा लीजिए ना, हमसे क्या लिए कहते हैं साउंड बढ़ा लीजिए? साउंड प्रॉब्लम है क्या? बकलोले हैं सब पूरा। कोलेस्ट्रॉल साफ करने का उपाय डॉक्टर से मिलिए ना बाबू, कोलेस्ट्रॉल साफ करने का उपाय डॉक्टर बताएगा ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की चीज़ें का हम लोग कितना बता सकते हैं, नॉर्मल ही ना बता सकते। अब आप पूछिएगा कि सर मलेरिया वगैरह कैसे ठीक किया जा सकता है, तो हम नॉर्मल आपको प्रिवेंशन बता सकते हैं, कोई भी टीचर। सब चीज़ हम बताएंगे तो डॉक्टर तो बेरोजगार हो जाएगा ना। आगे देखते हैं। हालांकि बस इतना ही एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, ये सब कम खाना चाहिए। ये अभी किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होगी। रीज़न क्या है कि अभी आप यंग एज में, ये सब समस्या किसको आती है? जिसका 40-45 एज हो जाएगा तब होगी, हमारी उम्र के होंगे तब आएंगे। इसलिए हम बहुत कम खाना वाना खाते हैं, क्योंकि अभी कोलेस्ट्रॉल वोस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कहीं खर्चा हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अभी बहुत सारा बैच आना है, ज्योग्राफी का भी बैच का आज अनाउंस कर देंगे आप लोग से। ब्लड प्रेशर देखते हैं, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बीपी कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं रक्तचाप। गजब खतरनाक नाम है इसका, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि आर्टरीज और वेन्स में लगने वाले प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये नसों, ये किसके द्वारा ये जनरेट किया जाता है? तो ये ब्लड प्रेशर जनरेट किया जाता है हार्ट द्वारा। और हार्ट के किस पोर्शन द्वारा? तो बायां नीले के द्वारा। वही मारता है, फचाक से जाता है और लौट के आता है, तो वो भी होता है। तो जाने वाला प्रेशर और आने वाला प्रेशर, इन दोनों प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर जाने वाला प्रेशर ज़्यादा है तो दिक्कत ये है कि कोई पतली पतली नसें फट जाएंगी, तो हो जाएगा ब्रेन हेमरेज। सबसे पतली नसें ब्रेन की होती हैं, इसलिए वही फटता है, ब्रेन हेमरेज। इसलिए फचाक से मारेगा हाई प्रेशर से, ना तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। और अगर ब्लड प्रेशर कम है तो ब्लड प्रेशर लौटबे नहीं करेगा, नहीं लौटेगा तो फिर आपको चक्कर आने लगेगा, भद भद गिरिएगा। तो जिनका बीपी कम वो ससुरा भड़ाक भड़ाक गिरता है, जिनका बीपी ज़्यादा वो हमेशा खौराइले रहता है। सर कौन सी किया रे, देखते हैं ना बीपी हाई हो जाता है किसी किसी का। तो बीपी जो होता है ना, ब्लड प्रेशर, ये क्या होता है? सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक। सिस्टोलिक, अब ये सिस्टोलिक क्या होता है भाई? सिस्टोलिक प्रेशर बाई डायस्टोलिक। डायस्टोलिक, सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट पचकता है। हार्ट क्या होता है? पचकता है। तो जब हार्ट पचकेगा तभी ना ब्लड वापस जाएगा। अरे भैया एक गुब्बारा में पानी भर दो, और गुब्बारा को पचकाएंगे तो पनिया बाहर जाएगा, और गुब्बारा को फुलाएंगे तो वापस आ जाएगा। तो ये क्या होता है, जब हार्ट क्या होता है? सिकुड़ता है, शीतलन। क्या होता है? सिकुड़ता है, सिकुड़न लिख दें। जब हार्ट सिकुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। देखिए, सौ से सिकुड़ना, सौ से सिस्टोलिक, याद कैसे रहे? जब हार्ट इसे सिकुड़ेगा तो फच से मारेगा, पूरा ब्लड जाएगा। और डायस्टोलिक मतलब हार्ट क्या होगा? क्या हो रहा? फैल रहा है, हार्ट का फैलना। फैलना, जब हार्ट ऐसे फैलेगा, जब हार्ट ऐसे फैलेगा तो समझिए ब्लड वापस आ रहा है। तो जब ऐसे हार्ट फचाक से मारा तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। और लौट के आया तो डायस्टोलिक। अब इसमें दो चीज़ें याद रखिएगा। पहला एक चीज़ याद रखिएगा, हार्ट से। सिस्टोलिक में कहेगा, सिस्टोलिक में क्या होता है? तो हार्ट पचकता है, लेकिन वही कह देगा सिस्टोलिक में क्या होता है? ब्लड के साथ तो ब्लड जाता है, ब्लड जाता है। उसी तरह डायस्टोलिक में भी ब्लड और हार्ट दो चीज़ें से पूछेगा। डायस्टोलिक में क्या होता है? डायस्टोलिक में हृदय बड़ा होता है, फैलता है। क्या होता है? फैलता है, और ब्लड वापस एंट्री मारता है। वापस क्या करता है? एंट्री मारता है। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होते हैं, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अमूमन जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है, 120/80 होता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? 120/80 ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर होता है। यानी जाने का प्रेशर 120 और आने का प्रेशर 180, ये एवरेज है। ये क्या है? एवरेज है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या चीज़ है, ये मतलब 120 है क्या? तो ये प्रेशर कैसे निकालता है? तो ब्लड प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक तरह का मशीन का यूज़ करते हैं। आजकल ये डिजिटल मशीन आ गया है। अब पहले क्या था? ये मरकरी मशीन था। ये क्या था? मरकरी का मशीन था, ये बीपी को नापने के लिए। देखिए इसको दिखा देते हैं आपको, कैसे नापा जाता है ये भी समझा देते हैं।
देखिए ये जो है ना, ये मशीन इससे पहले नापा जाता था, अभी अभी इसका प्रयोग बहुत कम होता है। इसमें आप देखेंगे ना तो यहाँ एक रीडिंग लगी हुई है, ये मरकरी लगा हुआ है। मरकरी मतलब क्या होता है? पारा, पारा बोलते हैं, जिसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। ये मरकरी, ये मरकरी जो होता है ये बताता है कि कितना पारा चढ़ गया। तो एक पेपर, एक तरह का ये बेल्ट रहता था जिसको इसे दबा के चौड़ देता था आपके हाथ में, और एक पाइप इस गोल सा होता था, उससे हवा भर देता था। तो पूरा हवा भर दिया तो टाइट हो जाता था, और वहीं टाइट होने के बाद अब वहाँ प्रेशर लगना चालू होता था। अब हवा भरता था वहाँ पे खूब, तो इसमें क्या होता था? मरकरी आगे बढ़ता था। मरकरी क्या होता था? ऊपर बढ़ता था। कितना प्रेशर लग रहा है, जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज़्यादा ये मरकरी क्या होगा? आगे बढ़ता था। तो वो डॉक्टर देखता रहता था कहाँ मैक्सिमम गया है, कहाँ तक मैक्सिमम गया। मान लीजिए यहां तक चला गया, अब इससे आगे नहीं जा रहा है, डॉक्टर और प्रेशर मार रहा है लेकिन इससे आगे नहीं जा रहा है, तो वो इधर वाला रीडिंग को नोट कर लेगा। मतलब वो दिमाग में बैठा लेगा कि कहां पर जाके ये मैक्सिमम रुका हुआ है। तो मान लीजिए 140 पे जाके रुका है, तो दिमाग में बैठा लिया कि इसका जो सिस्टोलिक है, यानी जाने वाला प्रेशर है, वो 140 है। अब उसको आने वाला भी चाहिए, तो इसमें जो हवा भरने वाला इसे गोला ले आ रहा था, तो उसको खोलेगा, आवाज करेगा, धीरे धीरे खोलेगा। तो जैसे धीरे धीरे खोलेगा तो ये मरकरी जो है वापस आने लगेगा। ये मरकरी क्या होने लगेगा? पारा वापस आने लगेगा। लेकिन इसमें वो कान लगा के देखिएगा, ये आला लगा के हाथों पे एक बात सुनते रहता है। जैसे वापस आने के दौरान ये डायस्टोली, जैसे वापस आने के दौरान इसको डब से आवाज सुनाई देगी, कट से आवाज सुनाई देगी, मतलब एक खटखटाहट की आवाज सुनाई देगी, समझ जाएगा ये इधर वाला प्रेशर है। तो जाने वाला देख लिया, आने वाला, तो ये कहेगा वो हो मैक्सिमम जाके अटका था। मैक्सिमम पहली बार आवाज आया था 140, और वापस आते समय कहाँ आवाज आया था? 90। कह देगा भैया बीपी तो बढ़ गया आपका, 120 बटा क्या है? 90 है। अब ये कहेंगे 120 बताता क्या है? तो 120 ये एक्चुअली एक दबाव है। क्या है? दबाव। ये तो टॉपिक है फिजिक्स का, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं यहीं पे कि एक ट्यूब है। ये क्या है? एक ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब में सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कुछ चीजों को रखा गया है। कितना रखा गया है? सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। तो ये पारा का है, एमएम है, पारा का एमएम में। एमएम जो होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किसी चीज में रख सकते हैं, मिलीमीटर में रख लेते हैं, मिलीमीटर में रख देते हैं। सेंटीमीटर में और बड़ा होगा, मीटर में और बड़ा होगा। तो स्केल होता है, आपके पास स्केल नहीं रहते हैं सब वहाँ पे। तो ये बताता है, फिजिक्स में इसको डिटेल से बताएंगे आपको, एक्चुअली बायो की, कि 120 mm अगर आप पारा भर देते हैं, कितना mm? 120 mm अगर आप पारा भर देते हैं, तो इस पारा को यहाँ 120 लिख देते हैं। 120 mm जब आप पारा भर देते हैं, तो एक काम कीजिए, पाइप में 120 mm पारा भर दीजिए, और नीचे से इसका पेंदी को इसे फोड़ दीजिए, नीचे से पेंदी फोड़ दीजिए, तो सब पारा गिर जाएगा। प्रैक्टिकली समझिएगा क्या होता है 120 का मतलब। तो कह रहा है गिरने मत दीजिए, वहां उंगली लगाइए। तो किसी पाइप में पारा भरा हुआ है, 120 mm पारा भरा हुआ, नीचे का पेंदी फोड़ देंगे तो निकलने का प्रयास करेगा, हम यहाँ उंगली लगा लिए। आप बताइए उंगली पर प्रेशर महसूस होगा कि नहीं होगा? हमको जेन्युइन बात है कि उंगली पर प्रेशर महसूस होगा। यही प्रेशरवा कहलाता है 120। यानी 120 mm ऊंचाई का पारा कितना प्रेशर लगा रहा है, वही उतना ही प्रेशर हमारा क्या लगाते रहता है? ब्लड लगा रहा होता है। तो ये प्रेशर जो चैप्टर है वो फिजिक्स का है, वहां हम आपको डिटेल से बताएंगे। 5 टाइप का प्रेशर होता है। ठोस का प्रेशर अलग होता है, गैस का अलग होता है, द्रव का अलग होता है, बुलबुले का अलग होता है, बलून का अलग होता है। यहाँ उस चैप्टर में आदमी कितना डिस्कस करेगा? फिजिक्स आखिर आप लोग को पढ़ना ही है। तो ये समझ में आ गया, सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक। अगर इससे बढ़ गया तो बीपी बढ़ गया है, और घट गया तो समझिए कि बीपी क्या है? घट गया है। तो लो बीपी, हाई बीपी इसी के आधार पर किया जाता है। हाई बीपी हो गया तो भी दिक्कत है, लो बीपी हो गया तो भी दिक्कत है। बीपी हाई हो जाएगा, सोच रहा ब्रेन हेमरेज वगैरह होने का खतरा होता है, बात बात पर भड़केगा बीपी हाई होने पर। समझ में आया? हाई बीपी, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हाई बीपी, तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपर टेंशन। बहुत ज़्यादा टेंशन है उसे हाइपर टेंशन कहा जाएगा, हाइपर टेंशन। इसमें क्या होता है? 120 ना होकर 150 हो जाता है, 150 बटा 90 हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है। हालांकि इसका तो कोई फिक्स नहीं है, फिक्स तो यही है, इतना है तो नॉर्मल है, बढ़ गया तो बढ़ गया, हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर घट गया तो उसे कहते हैं लो बीपी। क्या कहेंगे? लो बीपी, ब्लड प्रेशर। इसे कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपर नहीं, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या होता है? घट जाता है, 120 की जगह हो जाएगा मान लीजिए 100 बटा 60, सोचो मरने लगेगा हमें, घट जाता है। तो अगर नॉर्मल से बढ़ गया तो भी दिक्कत, घट गया तो भी दिक्कत। बढ़ता किस लिए है और घटता किस लिए है? जब कभी भी आप भोजन में नमक की मात्रा, किसमें? नमक यानी एसिड की मात्रा या साल्ट की मात्रा,
या फिर आपने मानसिक तनाव, टेंशन ज़्यादा लेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। आपका बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा एसिड का प्रयोग करने लगेंगे, दारू पीने लगेंगे, मार नमकीन। एसिड मतलब क्या होता है? मतलब खट्टा चीज़ खाइएगा, खट्टा चीज़ नहीं समझते हैं, विटामिन सी की मात्रा, तो आपके शरीर में बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नमक की मात्रा खाएंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। टेंशन ज़्यादा लीजिएगा, मान लीजिए किसी का ब्याह हो गया है, टेंशन ले रहा है, तो उसका भी बीपी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बीपी घटता कैसे? तो बीपी दो तरह से घट जाता है। कैसे कैसे? तो पहला, आप बेस यानी क्षारीय चीज़ ज़्यादा खाइए, करेला वगैरह खाइए, यानी तीखा चीज़ खाइए। खट्टा मतलब एसिड, और कड़वा यानी तीखा। चायपत्ती खा लीजिए ससुरा, खाली चायपत्ती क्यों ऐसे अजीब लगेगा? चायपत्ती चायपत्ती खाए होंगे लगना आप लोग। जब लूज मोशन होता है ना, किसी का पेट वगैरह लूज मोशन होने लगता है, तो उसके लिए होता है चायपत्ती। ये सब घरेलू उपाय है, 2 मिनट में सही कर देते हैं। इधर एक दवा होगा, देखिए तो है कि नहीं। आपको ना बायोलॉजी के लास्ट में कुछ दवाइयों के बारे में भी सब बताएंगे। ये कई दवाएं हैं, जैसे खजुवट हो जाता है, लड़कों को पैर के बीच में काछ लग जाता है, या नहाने से कई काछ लग जाए, खजुवट हो गया, दिनाय हो गया, ये दवा है, 24 घंटा गारंटी ठीक कर देगा। आज लगाइए, अगले दिन उसी टाइम पे उठ के देखिए सही हो जाएगा 24 घंटा में। तो बीमारी वाले चैप्टर में आपको हम नॉर्मल दवाइयाँ बता देंगे, लिस्ट बता देंगे, उसका आपसे याद करवा देंगे, और आप एक घरेलू हिसाब से आप खुद के एक तो नॉर्मल डॉक्टर हो सकते हैं। मतलब जो घरेलू, अब सीरियस प्रॉब्लम है तो आप पढ़े लिखे तो ही हैं, बच्चा थोड़ी है कि अब कहेंगे सीरियस। जो कोनो का एक्सीडेंट हो गया तो कहेंगे खान सर के यहाँ तो पढ़बे किए हैं, हम अपने से इलाज कर लेंगे, तो चलिए वो ऊपर। चलिए देखिए, यहाँ लो बीपी में क्या है, बेस कहिए। और लो बीपी में क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है। जब कभी भी आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है ना, तो प्रेशर भी घट जाता है। अब सिंपल सा आप समझिए ना, आपके पानी टंकी में पानी ही नहीं है तो कौन सी प्रेशर देगा ससुरा वहाँ पे? तो शरीर में ब्लड ही नहीं है तो ब्लड का प्रेशर कौन सी रहेगा भैया? जो वही नहीं है तो क्या होगा? तो ब्लड घट जाने से भी बीपी हो जाता है। जब बीपी बढ़ जाता है ना, तो इंसान को दो चीज़ का खतरा होता है। एगो ससुरा घुसियाएगा बात बात पर, तुरंत फंफिया के घुसिया जाएगा, समझ में? दूसरा, उसको ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता है। और जब बीपी लो रहता है ना, तो टेंशन में रहेगा और चक्कर आके उसको भदाक भदाक गिरेगा बीपी में। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगर आपका बीपी जो है ना बढ़ गया तो भी खतरनाक, घट गया तो भी खतरनाक है। अगर मान लीजिए आपका बीपी नॉर्मल है, बीपी क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। आप चाहते हैं कि हमारी बीपी बढ़ जाए, तो अपनी पत्नी से जाके बात कर लीजिए। पत्नी से बात करेंगे, हर बतिये पे वो अपने आप को समझिए सुप्रीम कोर्ट समझिएगा। हाँ ऐसे नहीं, वैसे ये है वो है, यहाँ इतना ना दिमाग चाट जाएगी कि गुस्सा आने लगेगा, ऑटोमेटिक आपका बीपी बढ़ जाएगा। किसी भी नॉर्मल आदमी का अगर बीपी बढ़ाना है तो उससे कहिए कि जाके अपनी पत्नी से बात कर लो, दिमाग चाट जाएगी, बीपी तुरंत बढ़ जाएगा। समझ में आ गई नहीं क्या? और जिनकी पत्नी नहीं है वो अपनी पहिलकी वाली से बतिया है वो दिमाग चाट के बीपी बढ़ा देगी। समझ में आ गया? और जिनका बीपी बढ़ गया है, बहुत हाई हो गया है, तो उनके लिए घरेलू उपाय, आप अपनी साली से बात कीजिए। साली से बात करेंगे, हाँ जीजा कैसे हैं? एकदम बढ़िया, तुरंत बीपी घट जाएगा। तो ये सब एकदम घरेलू उपाय हैं सब। बीबी से बतियाइए, बीपी बढ़ेगा, घटा दीजिए, बीपी घट जाएगा। समझ में आएगी नहीं? गया किसी को कोई दिक्कत नहीं? शादी ब्याह जिनका हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेमंत जायसवाल दवाई का नाम बता रहा है, पेन ड्रम भाई। आगे देखिए, अरे बकलोलवा पूछ रहा है दवाई का नाम, खजुवट वाला दवाई का नाम पूछ रहा है। अरे खजुवट वाली दवाई का नाम हम बोल देते हैं कीटोफोर्ड। ये अगर मिल जाएगा, देखो भाई, अगर ये मिल गया, यहाँ हम कैमरे के सामने दिखा देते हैं। कीटोफोर्ड इस दवा का नाम है, कीटोफोर्ड। नहीं दिख रहा है? बकलोल वालों इतना करीब से कर दिया, अब कितना करीब करें? नहीं दिख रहा है क्या? कीटोफोर्ड लिख लेगा लोग, कीटोफोर्ड। इस इंग्लिश यहाँ स्पेलिंग लिख देते हैं इसका, दवाइया का नाम कीटोफोर्ड, ठीक है। जहाँ जहाँ खजुवट है लगाइए। 24 घंटा में नहीं ठीक कर देगा तब कहिएगा, 24 घंटा में ठीक कर देगा, और 48 घंटा में दाग धब्बा मिटा देगा। यानी घंटों में इसका इलाज है। पहला 24 घंटा में ठीक करेगा, अगला 24 घंटा में दाग धब्बा को कम करेगा। 3-4 दिन मिलाइएगा, दाग धब्बा खत्म, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गया। दिनाय, चेचक, फोड़ा फुंसी, खजुवट, चेचक सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्या है? खुदरा पाप होते हैं सब। लड़कों आप टेंशन नहीं ले भैया, तुम लोग का एडमिशन हो गया ना, सब चीज़ हो जाएगा। तुमको सामाजिक नॉलेज, मेडिकल नॉलेज, हर चीज़ मिल जाएगा यार, तुम लोग को टेंशन नहीं लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट आने देते तब बताते हैं, ठीक है। सब खजुवट वाला बैठल है, कमेंट करके भर दिया सब कि खजुवट वाला दवाई। अरे बकलोलवा सब, सर स्मोकिंग से लंग्स कैसे खराब हो जाता है? बकलोल कहीं का, वो सांस लेने का जगह है उसमें तो धुआं छोड़ रहा है, निकोटीन छोड़ रहा है, तो खराब नहीं हो जाएगा वहां पर?
आगे बढ़े। चलिए देखिए, बीपी का चीज हो गया सब। बीपी क्या होता है? ब्लड प्रेशर। बीपी को बढ़ाने के लिए भी खट्टा ये सब चीजें खाते रहेंगे। बीपी बढ़ता कैसे, घटता कैसे, ये सारी चीजें आप समझ में आ गया। सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या होते हैं सब। बीपी को कंट्रोल के लिए क्या करना होता है, ये सब चीजें हम आपको बता दिए ना। चलिए अब देखिए कुछ चीजें अलग से हैं जो बीपी से रिलेटेड हैं, जिन्हें हम लोग ग्लैंड से संबंधित होते हैं सर। ग्लैंड भी कुछ होते हैं सब जो बीपी से संबंधित होते हैं सब। एक ग्लैंड होता है आपका थायरॉक्सिन, थायराइड, थायराइड। दूसरा होता है आपका यहाँ पे किडनी के ऊपर होता है, जिसे कहते हैं रेनल, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल, एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड होता है। किडनी के ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड। तो एक हो गया थायराइड और एक हो गया एड्रीनल। ये दोनों क्या करते हैं सब? बीपी को कंट्रोल करते हैं सर। बीपी को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। कंट्रोल करने का मतलब होता है बढ़ा भी देंगे, घटा भी देंगे। घट गया है तो बढ़ा दीजिए, बढ़ गया है तो घटा दीजिए। दोनों का मतलब होता है कंट्रोल करना, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में रेगुलेट करना होता है। गैस सिलेंडर में रेगुलेटर होता है ना, बढ़ भी देता है, घटा भी देता है। तो जब कभी भी बीपी को घटाता है तो वो थायराइड होता है। थायराइड हमेशा बीपी को क्या कर देता है? घटा देता है। थायराइड जो होता है गले में होता है, ये बीपी को हमेशा क्या कर देता है? घटा के रखता है। यहाँ पर पुरुषों में ये थायराइड उतना ज़्यादा काम नहीं करता है, पुरुषों में ज़्यादा काम नहीं करता है। जबकि महिलाओं में थायराइड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए महिलाओं का बीपी हमेशा देखेंगे कम रहेगा। उन सबको गुस्सा नहीं आता है, डांट देंगे रे बकलोली, अरे हिंते हमरा कहे डांट रहे हैं जी, मार देंगे तो हमको कहे मार दिए जी। तनी पुरुष को मार दीजिए ना, एक झापड़ उठा कर धो देगा वहाँ पर, उसका थायराइड काम ना कर रहा है बढ़िया से। तो महिलाओं में थायराइड काम करता है, इसलिए उनकी बीपी कम रहती है। थायराइड की एगो खराबी होती है, इससे क्षेत्रफल बढ़ा देता है। इसलिए महिलाओं को देखिएगा ना, शादी से पहले साइकिल के चक्का की तरह होती हैं सर, और शादी के बाद ट्रैक्टर का चक्का हो जाती है। ये चल रहा है। ये सब किस चीज़ का कमाल होता है? थायराइड का कमाल होता है। समझ में? उनको बीपी वगैरह नहीं होता है। पुरुषों में ना, अब देखिए थायराइड पुरुष में बहुत कम होता है। एड्रीनल की बात करते हैं तो ये एड्रीनल जो होता है ये किडनी पे पाया जाता है। किडनी का ऊपरी भाग को हम एड्रीनल या अधिवृक्क कहते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाली को एड्रीनलिन कहते हैं। सिंपल याद रखेंगे, थायराइड से निकलेगा तो थायरॉक्सिन। इतना गधा थोड़ी है कि आप मिला नहीं सकते। पूछेगा थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है तो बोल देंगे ब्रेन से। अरे बकलूल, इतना तो समझता है ना। थायरॉक्सिन कहाँ से निकलेगा? थायराइड से। एड्रेनलिन कहाँ से निकलेगा? तो एड्रीनल ग्रंथि से। किसी को कोई दिक्कत नहीं, एड्रीनल ग्रंथि से निकलेगा। ये बीपी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देगा बीपी को। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ जाओ, लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं इसको। इतना ना बीपी बढ़ा देता है कि आदमी को अपना होश खो देता है, मार तरीके एकदम भयानक मार देता है। समझ में आया कि नहीं आया? बीपी इतना बढ़ जाता है कि एक नॉर्मल आदमी भी ना एकदम आग बबूला हो जाता है। तो ये एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल से एक्टिव कब होता है? एड्रीनल एक्टिव कब होगा? जब इसको बहुत ज्यादा कान पर प्रेशर पड़ता है, नहीं तो ये एड्रीनल एक्टिव हो जाता है। आप देखे होंगे युद्ध के समय में नगाड़ा बजाया जाता था। अब अलग अलग, जैसे बाहुबली में देखते थे युद्ध से पहले नगाड़ा बज रहा है। कहीं पे भी आर्मी में देखिएगा तो ड्रम बजाया जाता है, परेड किया जाता है, दाहिने मोड़ बाएं मोड़। जैसे इस पे बढ़ेगा ना तो इसको लगेगा इससे खतरा है, कोई एक्टिव कर देगा। आप वैसे भी देखिएगा ना, किसी युद्ध का आप सीन देखिएगा या फिर सेना लड़ाई लड़ रही होगी, कारगिल का वीडियो अगर आप देखेंगे, मूवी वगैरह भी देख लीजिए या फिर हमने भी बनाया है उसको देखिए। मूवी तो करोड़ों को खर्च करके बनाया जाता है, इसलिए वो रियल टच देता है थोड़ा सा। तो उसको देखेगा ना तो आपके शरीर में बीपी अपने से बढ़ जाएगा, एक उत्तेजना आ जाएगी। इस सालों ने हमारे देश के लिए ऐसा किया, मार डालते हैं इसको यहाँ पर। तो एड्रीनल ग्रंथि होती है। बीपी को बढ़ाना घटाना समझ में आएगा कि नहीं? तो इसकी बीपी को कंट्रोल करने के लिए भी दवाइयाँ आती हैं। अब ये बीपी ब्लड से रिलेटेड दवाइयाँ बिना डॉक्टर के सलाह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्लड में थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगा ना पूरे बॉडी को दिक्कत कर देगा। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल दवा है किसी चीज़ के लिए, हड्डी के लिए ले लेंगे तो वहीं का थोड़ा सा डिफेक्टेड होगा, फिर सही हो जा सकता है। लेकिन अगर ब्लड से ले लिए तो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ये। इसलिए कभी भी वो हार्ट, ब्लड, आँख, ये सब चीज़ों की जो दवा लीजिएगा बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लीजिएगा आपको। तो ये ब्लड का हार्ट समझ में आ गया, बीपी समझ में आ गया। अब ब्लड बताते हैं, ब्लड क्या चीज़ होते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर, मेरा कोई बीवी नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कोई दिक्कत नहीं बबुआ, बीबी बन जाएगी। नौकरी हो जाएगा ना तो बीबी बन जाएगी। और नहीं तो इस कमेंट को हमेशा के लिए याद रखना, नौकरी नहीं होगा ना तो ऐसे तो ऐसे ही छोड़ देगा सब। देहात में ना जिसका ब्याह नहीं होता उसको क्या कहा जाता है जी? हाँ?
ब्लड डोनेट करने पे क्या होता है भाई? ब्लड डोनेट करने पे बता देंगे, अभी ब्लड चैप्टर में बताएंगे उसको। आपकी एक बहन है तो बहन तो खुद ही झगड़ा करते रहती है सब भाई, बहुत झगड़ा करते रहती है। एक आदमी कह रहे हैं सर क्लास का सिलेबस 1 घंटा से बढ़ा के 1.5 घंटा कर दीजिए। ये बउआ इस सिलेबस के पीछे पड़े हैं, सिलेबस खत्म कैसे हो जाएगा? अरे भैया तू नहीं, तू पढ़ाई करना रे। आपको बताएं बाबू, 41 मिनट आपकी मैक्सिमम क्षमता होती है पढ़ने की। 41 मिनट, 31 मिनट होती, 41 मिनट। इससे ज़्यादा अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं ना तो फिर आपको दिमाग से भूल जाएगा। 41 मिनट से ज़्यादा एक टाइम पे आपका ब्रेन कंसंट्रेट नहीं हो सकता। एक आदमी कह रहे हैं भाई जब 1.5 घंटा पढ़ाइए, 1.5 घंटा का मतलब समझते हैं 90 मिनट, मतलब सोच रहा दुन्ना से भी ज़्यादा। 1.5 घंटा पढ़ाने का मतलब क्या है भैया? मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा जल्दी, अगला दिन यूट्यूब पे आएंगे कि बच्चों एक नया बैच आ रहा है, परचेज कर लो, हमको फायदा हो जाएगा, तुमको घाटा हो जाएगा। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। 1 घंटे के क्लास में अगर आप गौर कीजिएगा ना तो हम आपको बिना बताए हंसी मजाक कर करके आपको 41 मिनट पे ही रोकते हैं। समझ में? कभी भी ये साइंटिफिक चीजें होती हैं, जो चीज आप सुन के याद करते हैं उससे 21 गुना तेज आपका देख कर याद हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है भैया? तो ब्लड एक तरह का उत्तक है, एक तरह का क्या है? टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक तरह का टिश्यू है। कितने लोग बता सकते हैं कि ब्लड कौन सा उत्तक है? रक्त या लहू कहिए। ब्लड किस टाइप का उत्तक है? आंसर दीजिए लो। ब्लड एक तरह का संयोजी उत्तक है। ब्लड एक टाइप का कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी उत्तक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भैया ब्लड के बारे में, ब्लड तो नॉर्मल चीजें सब लोग को पता है कि जो ब्लड होता है मेल में होता है 5.5 लीटर। जितने पुरुष होते हैं उनमें ब्लड कितना होता है? नॉर्मली 5.5 लीटर होता है, और महिलाओं में 5 लीटर होता है। पुरुषों में ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर होती है और महिलाओं में 5 लीटर होती है। महिलाओं में आधा लीटर खून कम देता है भगवान, ताकि वो अपने पति का खून चूस सकें। भाई जगह रहेगा तभी ना चूसिएगा, जगह नहीं रहेगा तो नहीं चूसेंगे। अब पुरुष के पास जगह नहीं हो, किसी का खून नहीं चूसता है। अब महिलाओं के पास जगह होता है, चूसते रहो। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ब्लड जो होता है ये 2 टाइप से होते हैं सब। आप जिसे ब्लड कह रहे हैं ना, जो तरल पदार्थ देखते हैं, ब्लड एक तरह का क्या है? संयोजी उत्तक। इसका अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। इसी को हम लोग हेमेटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी, इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसका पीएच कितना होता है? 7.3 या 7.4, दोनों ऑप्शन में दे देता है। तो 7.4 याद रखेंगे लोग। 7.4 इसका क्या होता है? पीएच होता है। इसका मतलब ये एसिड नहीं है, ये क्या है? बेस है। एसिड ना होकर ये क्या है? बेस। तो कुछ नॉर्मल चीजें इसका क्या होता है? अध्ययन बताइए तो सेरोलॉजी। सेरोलॉजी इसका अध्ययन होता है। हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। पीएच 4.3 भी देगा तो भी सही है, 7.4 भी देगा तो भी सही हो जाएगा। यहाँ पर पीएच, यहाँ पे 4 से 5 से 5.5 लीटर क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। ब्लड बनता कहाँ से है? तो हम लोग के बोन मैरो में बनता है। किस में बनेगा? बोन मैरो में बनेगा। बोन मैरो क्या होता है? हड्डियों के बीच में जो अस्थि मज्जा होती है उसमें बनता है। जबकि छोटा बच्चा जो अभी जन्म नहीं लिया है उसके लीवर में बनेगा। लीवर में कहाँ पर? तो मेसोडर्म में। मेसोडर्म, ये लीवर अभी आप पढ़े नहीं है, वो ग्लैंड नाम के चैप्टर में आएगा तो लीवर पढ़ेंगे। तो हम लोग में ब्लड कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में। ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में। तो ये ब्लड का निर्माण हो गया। कहेगा ब्लड पंप कहाँ होता है? तो पंप कहाँ होगा? तो भैया हार्ट में पंप होता है। कहाँ होता है? हार्ट में पंप होता है। कहेगा कि ब्लड जमा कहाँ रहता है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। तो एस्पिलीन होता है। क्या होता है? एस्पिलीन। इसको हम लोग तिल्ली या प्लीहा कहते हैं। क्या कहेंगे? प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। ये बाईं ओर होता है, किडनी के ऊपर। यहाँ होता है बाईं ओर। यहीं पे ब्लड जाके स्टोर रहता है। जितना एक्स्ट्रा ब्लड है यहीं स्टोर रहता है। और इसमें जो ब्लड खराब है उसको ये क्या करता है? छान के हटा देता है। इसलिए ब्लड बैंक का कब्र किसे कहते हैं? एस्पिलीन को ही कब्र कहते हैं। एस्पिलीन, प्लीहा या तिल्ली को ही हम क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। जिस तरह से बैंक में जो फालतू नोट होते हैं, नकली नोट होते हैं, बैंक के पास जाता है ना तो बैंक जब्त करके हटा देता है उसको। समझ में आया कि नहीं आ गया?
तो इस तरह से जो नॉर्मल चीज़ें हैं ब्लड के बारे में, उसको तो आपको दिमाग में ऐसे याद होना चाहिए। पुरुषों में 5 लीटर, महिलाओं में, पुरुषों में 5.5, महिलाओं में 5 लीटर ब्लड का। देन हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी 7.4 पीएच इसका होता है। बनता कहाँ है? बोन मैरो में। बच्चों में मीसोडर्म यानी लीवर में। स्टोर का पंप कौन करेगा? हार्ट। स्टोर कौन करेगा? स्प्लीन। कुछ लोग कहते हैं हार्ट स्टोर करता है, जो हार्ट स्टोर कर लेगा हार्ट अटैक आ जाएगा। स्प्लीन स्टोर करता है यहाँ पर। और स्प्लीन जो होता है ये इसी को हम कब्रगाह कहते हैं, मरा हुआ इसी में छान लेता है, कब्र कहते हैं। मलेरिया ससुरा इतना खतरनाक बीमारी था पहले कि ये स्प्लीन को ही डैमेज कर देता था। अब सोचिए अगर आपके शहर का बैंकें लूट लिया जाए, सोचिए क्या होगा अगर भारत का कोई आरबीआई ये लूट ले, तब भारत पैसे से कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे पूरे बॉडी के लिए वो आरबीआई का काम कर रहा था एस्पिलिन। मलेरिया वाला मच्छरवा ससुरा इसी में अटैक कर देता है। एस्पिलिन गड़बड़ हो गया, आदमी सूख के टटा जाता था, मर जाता था। यहाँ पर ये ब्लड के बारे में नॉर्मल चीज़ें हो गई। ब्लड समझ में आ गया कि नहीं? अभी डोनेशन करना आगे बताएंगे, ब्लड डोनेट कैसे किया जाता है। आगे बढ़े। चाइनीज भाषा में क्या लिख देते हैं रजनीश कुमार जी? एक होता है ब्लड में ना, दो चीजें होती हैं ब्लड में एक होता है ब्लड का प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ना ब्लड में 60% होता है, कहीं कहीं 55% देगा, लेकिन होता है कितना परसेंट? 60% होता है। और दूसरा होता है कार्पल्स। क्या होता है? कार्पल्स। इसे कहते हैं रुधिराणु। रुधिराणु कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं सर। ये होता है आपका 40%। कितना परसेंट हो गया? ये 40। वो 60 हुआ तो ये जेन्युइन है कि ये 40 हो ही जाएगा। ये 60% हो गया, ये 40% हो गया। तो ब्लड का ज्यादातर हिस्सा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। देखिए भाई, आप अब इस चीज को गहराई से समझिए। ब्लड 2 तरह से होता है। जिस तरह से आपने चाय देखा है, चाय में एक सॉलिड पार्ट होता है और एक लिक्विड पार्ट होता है। जो दूध डाल रहे हैं आप, जो चाय में जो दूध डाल रहे हैं वो लिक्विड पार्ट है, लेकिन उसी चाय में आप चीनी डाले हुए हैं जो सॉलिड पार्ट है, वो उसमें घुल गया है, दिखता नहीं है, बट वो सॉलिड पार्ट है। उसी चाय में आप क्या डालते हैं? चाय पत्ती डालते हैं, वो सॉलिड पार्ट है, वो घुलता नहीं इसलिए वो दिख जाता है। तो अगर जो चीज आप चाय पी रहे हैं उसमें 2 पार्ट है, एक लिक्विड पार्ट है, एक सॉलिड पार्ट है। लिक्विड आपको दिख जाता है, सॉलिड भी कुछ दिख जाता है, चाहे छन्नी से छान लेते हैं। इसके बावजूद, छानने के बावजूद जो चाय पी रहे हैं वो 2 चीज़ों से पी रहे हैं। एक उसमें सॉलिड पार्ट है जो चीनी है, और एक लिक्विड है जो पानी है, पानी की तरह है, दूध या पानी की तरह। उसी तरह हमारा ब्लड भी 2 चीज़ों से बना है, एक सॉलिड पार्टिकल से बना है, एक लिक्विड पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये जो हमारा प्लाज्मा होता है ना, ये क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब समझते हैं, तरल पदार्थ होता है, ये लिक्विड होता है। इसमें ना 90% वाटर पाया जाता है। देखिए, आप ये मत सोच लीजिएगा ब्लड में 90% वाटर पाया जाता है। ब्लड का 60% होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा का 90% वाटर होता है, जिस वजह से ये लिक्विड होता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये चाय में जो काम दूध करता है वही काम ये कर रहा है, या फिर जो लाल चाय पीते हैं तो पानी का काम कर रहा है। और बाकी का ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये सॉलिड होता है। ये क्या होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड, जिस तरह से चाय पत्ती है, चीनी है, ये सॉलिड होते हैं, सब याद रखिएगा। तो ब्लड का ज्यादा हिस्सा सॉलिड है या लिक्विड है? तो भैया लिक्विड है तभी तो बह रहा है। लिक्विड नहीं रहता तो वहीं बह जाता। अब क्या चाय, चीनी और चाय पत्ती फाँक जाइएगा तो चाय नहीं ना बनेगा। 2 हिस्से होते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, इसमें ना एक अलग से लिक्विड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजेन। क्या कहेंगे? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन ये ब्लड को क्या कर देता है? गाढ़ा कर देता है। ब्लड को ये कर देगा गाढ़ा। फाइब्रिनोजेन एक ऐसा लिक्विड है जो ब्लड को क्या कर देता है? गाढ़ा बना देता है। ये इसी वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो डॉक्टर जब भी बीमारियों की जांच करता है ना, तो गाढ़ा खून से जांच ही नहीं कर पाएगा। इतना गाढ़ा खून हो जाता है कि वो बीमारियों की जांच नहीं कर पाता है। अब बीमारी की जांच करना है तो लिक्विड पार्ट से ही कीजिएगा। अब सॉलिड पार्ट से क्या कीजिएगा? चाय टेस्टी है या नहीं है, अच्छा बना है कि नहीं, कि उसमें से चाय पत्ती छान के उसको खा के देखिएगा, चाय पत्तियाँ तो टेस्टी है, ऐसे थोड़ी होता है। देखिएगा ना, गाँव में महिलाएं चाय बनाती हैं सब ना, तो ऐसे औजुरिया में दूध ढक्कन गिरा देती हैं, सचैया निकाल के, में उसका ठीक बन लो, दे दो अब सबको।
चाय वगैरह को इस तरह से चेक कर लिया जाता है। तो बीमारी को भी डॉक्टर चेक करता है ना, तो लिक्विड वाले हिस्सा से चेक करता है। लेकिन इसमें क्या मिला हुआ है, फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन ब्लड को गाढ़ा कर देता है, इसलिए डॉक्टर क्या करता है, इस फाइब्रिनोजेन को अलग करने के लिए एक लिक्विड मिला देता है। तो जब इसमें से फाइब्रिनोजेन निकल जाता है तो ये प्लाज्मा जो होता है ये कहलाता है हमारा सीरम। क्या कहलाएगा, सीरम। सीरम कहलाता है, सीरम। समझ में आ गया, सीरम। आप सुने होंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कोरोना की दवा बनाने जा रही है, तो सीरम होता है यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत, बीमारियों की जांच किससे की जाती है, सीरम से किया जाता है। जिस तरह से दूध का गाढ़ा हिस्सा ऊपर का जो मलाई होता है वो छान लेंगे तो जो शुद्ध दूध बचेगा बिना मलाई का वही हो जाएगा। अगर आप दूध की तुलना ब्लड से करते हैं, दूध की तुलना ब्लड के प्लाज्मा से करते हैं, तो जिस तरह से प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन हटा के सीरम बच गया, उसी तरह दूध से मलाई हटा के प्योर दूध बच जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड का दो हिस्सा होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है जिस वजह से ब्लड बहता है, एक सॉलिड पार्ट होता है जिसमें मिनरल, विटामिन इत्यादि रहते हैं सब। किसी को कोई दिक्कत नहीं। फाइब्रिनोजेन कहाँ होता है, तो वो प्लाज्मा में होता है। जब इससे हम निकाल देते हैं प्लाज्मा से इसको, तो वो क्या बच जाता है, सीरम बच जाता है। क्या बच जाता है, सीरम। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए सीरम वगैरह में। अब आता है हमारा कार्पल्स। कार्पल्स किसे कहेंगे हम लोग, हाँ 5 मिनट बाद। रंग कैसे आता है अभी बताएंगे बाबू। सर ब्लड ग्रुप बताओ रे, लोल कहीं क्या बताएंगे ना, तू अभी ना शांति से रहो ना। ब्लड ग्रुप बताओ इनको, आई छोड़ दे, ब्लड ग्रुप बताए। तू ऑफलाइन में रहता तो अथूर देते पकड़ के हम। ब्लड ग्रुप बताओ। आगे देखो, ये तो हो गया आपका प्लाज्मा वाला पार्ट। अब बात करते हैं कार्पल्स यानी रुधिराणु, जो इसमें सॉलिड पार्ट है। तो इसमें 3 तरह के सॉलिड पार्ट पाए जाते हैं। इसमें कितने तरह के सॉलिड पार्ट पाए जाते हैं, 3 तरह के सॉलिड पार्ट पाए जाते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी, ये भी सॉलिड है। और एक होता है आपका प्लेटलेट, ये भी सॉलिड है। तो ब्लड में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। ये लाल रंग का होता है इसलिए इसे रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। ये वाइट कलर का होता है, इसे वाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं। और वो प्लेटलेट जो होता है उसका आकार अनियमित होता है। तो इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है आपका, रुधिराणु या कार्पल्स बन जाता है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। आरबीसी कितना होता है, 50 लाख, यानी 5 मिलियन होता है। 50 लाख, मिलियन मतलब समझते हैं ना, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। जैसे हमारा सब्सक्राइबर लगभग 3 मिलियन है, तो 3 मिलियन का मतलब क्या है, 3 लाख नहीं, 3 मिलियन का मतलब 30 लाख। तो आरबीसी जो होता है वो 5 मिलियन होता है। 5 मिलियन का मतलब होता है 50 लाख होता है। और डब्ल्यूबीसी ससुरा 10,000 होता है। ले अब आप जरा कल्पना करो तो 50 लाख के आगे 10,000 की कोई वैल्यू है नहीं है। और प्लेटलेट जो होते हैं वो 2 लाख होते हैं। प्लेटलेट कितने होते हैं, 2 से 2.5 लाख होते हैं। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है आपके स्वास्थ्य के हिसाब से, बट ये एवरेज वैल्यू यही रहती है। तो आप देखिए कि इसमें 50 लाख आपका आरबीसी है, 10,000 आपका डब्ल्यूबीसी, 2 लाख आपका प्लेटलेट है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था तो लड़का फंस गया था। उसने कहा था कि रुधिराणु का अधिकांश भाग क्या होता है, तो उन्होंने क्वेश्चन कैसे क्या था, रक्त के रुधिराणु का अधिकांश भाग क्या होता है। ऑप्शन ए पे था जल, मार दिया लोग जल 90%। भैया वो देखो कितना खतरनाक पूछ रहा है, वो ब्लड का पूछ ही नहीं रहा है, वो कह रहा है कि ब्लड का रुधिराणु यानी ब्लड में से कार्पल्स, और कार्पल्स का अधिकांश भाग क्या होता है। तो कार्पल्स का सबसे अधिकांश भाग क्या होता है, आरबीसी होता है। अब देखिए ना, लगभग 98% तो आरबीसी है, बाकी सब तनी 1 लाख 2 लाख में अटके हैं, सीधे 50 लाख घोटा हुआ है। तो क्वेश्चनवा ध्यान से जब पढ़िएगा तब समझ में आएगा। कहेगा कि ब्लड का अधिकांश भाग क्या होता है, तो ओवरऑल ब्लड का पूछेगा तो भैया प्लाज्मा होता है 60%, काम खत्म। लेकिन कह देगा कि प्लाज्मा का अधिकांश भाग तो 90% वाटर होता है। लेकिन कहेगा रुधिराणु यानी कार्पल्स का अधिकांश भाग क्या होता है, तो कार्पल्स का जो अधिकांश भाग होता है वो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पल्स। ये चीज़ों में ज़्यादा नहीं है, ये तब पढ़ाएंगे जब आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे, तो वहाँ एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ाएंगे। अभी ब्लड ग्रुप नहीं है गधों, थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप एक अलग चैप्टर होता है और इसी में पूछने लगते हैं। हमको नहीं समझ में आता है आप लोग पढ़े कैसे भाई। अब इधर स्टार्ट किया जाए, डब्ल्यूबीसी यहाँ पर। आज इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
सर इसका भी आंसर सी होता है। नहीं बाबू, इसका आंसर ए होता है। कहेगा रक्त के रुधिराणु में सर्वाधिक भाग क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए मार दीजिएगा, आरबीसी होता है। बाबू तोरा जिला का जितना आबादी हो ना उतना लड़का को हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए एक्सपीरियंस पे नो सवाल। बाबू कार्पल एक हड्डी होती है, कार्पल मेटाकार्पल, ये कार्पल नहीं है कार्पल्स है, स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है। सर इतना स्लो पढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा? भाई हम तो 2 मिनट में खत्म कर देंगे। हम आपको सीधे बता रहे हैं कि भाई हमने आपसे फीस लिया है टारगेट बैच का, लेकिन आपको हम इत्मीनान से पढ़ा देंगे फाउंडेशन की तरह। आप टेंशन नहीं लीजिए, इतना स्लो होगा तो आपके कहने से कोई दिक्कत नहीं। बाकी लड़कवा से आप पता है ना, भलाई करने का ना जमाना ही नहीं रह गया। हम आपको इत्मीनान से फाउंडेशन की तरह पढ़ा दे, वरना हमको क्या जाता है ब्लड में। टारगेट बैच में ना ब्लड हार्ट सब। टारगेट बैच में हार्ट कैसे पढ़ाया जाता है? 4 चैम्बर होता है, 3 परत होती है, और दाहिना आलिन से बायां आलिन से पूरे ब्लड में पंप कर दिया जाता है। और क्रिश्चियन बर्नार्ड ने इसको ट्रांसप्लांट किया था। खत्म टारगेट बैच में। रियल में भी ये उतने क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये पढ़ा रहे हैं तो इनको लग रहा है स्लो पढ़ा रहे हैं। एक काम कीजिए, जिनको लग रहा है ना हम स्लो पढ़ा रहे हैं, वो एक काम किया कीजिए, आप वीडियो को लाइव में मत देखा करो। 3-4 दिन का वीडियो हो जाए, एक ही दिन सैटरडे को देख लो, हो गया, आपका फास्ट हो जाएगा भगा भगा के। आगे देखिए, बीपी को मापने वाले यंत्र क्या हो गए भैया? यहाँ पे बैच के अलाउंस बोल रहे थे। देखिए भाई आप चिल्लाते रह जाइएगा, हम पढ़ाएंगे अपने हिसाब से, क्योंकि जो लड़के फर्स्ट में आए हैं ना एडमिशन के लिए, वो उनको लिए हम कुछ एक्स्ट्रा देंगे, चाहे वो किसी भी बैच के हो। तो आप लोग भी एप्लीकेशन पे फर्स्ट बैच वाले हैं, आप लोग को इतना पढ़ाएंगे कि आप लोग फाउंडेशन में एडमिशन ही नहीं लीजिएगा। हम खुल के कहते हैं कि जब बायोलॉजी का फाउंडेशन आएगा तो आप बायोलॉजी में मत लीजिएगा। जो बोल रहा है ना कि सर धीमा पढ़ा रहे हैं, ये जानते हैं लड़का क्या है? ये लड़का मेडिकल की तैयारी किया होगा इंटर के बाद, चाहे वो कोटा में रह के, पटना या कहीं रह के 3 साल तक रगड़ के किया होगा, नहीं हुआ होगा तो जनरल कंपटीशन में आ गया, तो उसको ये सब बोरियत लगता होगा, यार ये तो हम पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, समझ आ गया? एक जब इतिहास पढ़ाएंगे तब कहेगा नहीं सर धीरे पढ़ाइए, धीरे इतिहास एकदम धीरे। तो आजकल दुनिया एकदम स्वार्थी हो गई, हमारा आ गया ना भाड़ में जाए सब कुछ यहाँ पर। और हम भी कभी कभी पछताते हैं यार, 11 रुपये में बैच दे के, 99 में बैच दे के, ऐसा ऐसा लड़का आ जाता है ऐसा जिसका कोई हद नहीं रहता है भाई, सबको डिस्टर्ब करता है। एक और बैच आ रहे हैं बाबू आपका ज्योग्राफी का, एक बैच ज्योग्राफी का आएगा, उसमें आपको 3 चीज़ें, हर लगभग आपको सारी चीज़ें का प्रॉब्लम। एक होगा आपका एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद होगा आपका टोपोग्राफी, उसके बाद होगा जियोलॉजी। कहेगा सर धीरे पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ाइए तो रहे हैं। जियोग्राफी, ठीक है, ये चारों को आप एक ही साथ पढ़ेंगे इसका यहाँ पर।